प्रश्नोपनिषद का पहला भाग हम कर चुके हैं, जिसमें कवंधी कात्यायन का प्रश्न था कि ये संसार के जो प्रजा हैं वो कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से ये क्रिएचर पैदा हुए, प्रजा पैदा हुई। तो पिपलाद ने प्रजापति, प्रजापति से रई और प्राण, और उन रई और प्राणों को जो हमारे डे टू डे लाइफ में अलग अलग इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके साथ आलंकारिक रूप में उपमा देकर, एनालॉजी देकर के वो समझाया। अगला प्रश्न जो आज जानेंगे वो है विदर्भ देश के रहने वाले भार्गव का प्रश्न है। अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच भगवन् कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। इसमें कुछ गलतियां हैं, जैसे प्रजाम के जगह प्रचाम है, तो ये प्रजाम पढ़िए। अथ उसके बाद विदर्भ देश के रहने वाले, और उनका अपना नाम है भार्गव, ऋषि ने पप्रच्छ पूछा पिपलाद ऋषि से, हे भगवान, भगवान पिपलाद, कत्येव देवाः, ऐसे कितने देवताएं हैं जो प्रजाओं को या ये क्रिएचर को धारण करते हैं। कतरा एतत् प्रकाशयन्ते, इनमें से कौन सा है जो सबको प्रकाशित करते हैं। कः पुनरेषां वरिष्ठ इति, और उनमें जो सबसे बड़ा, जो ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा कौन है। तो वैदर्भी भार्गव के 3 प्रश्न है। वो कौन सी देवताएं हैं जो प्राणियों को या संसार में जो भी बने हुए चीजें हैं उनको धारण करते हैं, कौन प्रकाश करते हैं, और उनमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कौन है। प्रजा का अर्थ क्लियर ध्यान रखिए। प्रकर्षेण जायते इति प्रजा, कोई भी चीज जो जन्म होता है, पैदा होता है या बनता है, वो सब प्रजा कहलाती है। तो जो प्राणी है, क्रिएचर्स, उनको भी प्रजा कहा जाता है। और थोड़ा और ब्रोडर सेंस में ले तो संसार में कोई भी चीज, वो जड़ हो या चेतन हो, मतलब सेंटिएंट हो या इनसेंटिएंट हो, वो सब प्रजा कहलाते हैं, क्योंकि सब बनते हैं। तो जन्म से प्रजा बना है। और हमारे जो बच्चे होते हैं, प्रोजेनी, उसको भी प्रजा कहते हैं। बाय द वे देखिए, इंटरेस्टिंग, अंग्रेजी में प्रोजेनी शब्द है और ये बना संस्कृत में प्रजन से। प्रजा, प्रजन, एक ही वर्ड है। तब अंग्रेजी को ध्यान से देखेंगे ना, जितने टेक्निकल टर्म्स होते हैं वह हजारों में आपको संस्कृत शब्द का बिल्कुल आज इट इज मिलेगा। तो प्रोजेनी, प्रजन, प्रजा। तो 3 सवाल हैं। कौन सी देवताएं हैं जो प्रजाओं को धारण करते हैं। कबंधी का प्रश्न था प्रजाओं को पैदा कौन करता है या कैसे पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है कि इनको धारण कौन करते हैं। कौन के लिए उन्होंने देवता शब्द यूज किया। तो देवता का अर्थ होता है जो भी ऐसे फैक्टर्स जो पैदा करने में या पालन करने में, धारण करने में हेल्प करते हैं। देवता का सिंपल मीनिंग अंग्रेजी में तो मुश्किल है फाइंड करना। देवता शब्द का अर्थ होता है देवो दानात् वा दीपनात् वा द्योस्थाने भवतीति वा, मतलब जो कोई देता है, जो प्रकाशित करता है, जो प्रकाशित होता है, या आकाश में जो तारे नक्षत्र वगैरह हैं, ये चौथा, ये सब देवता कहलाते हैं। देता है, प्रकाशित करने का अर्थ क्या है, जो कंट्रीब्यूट किया है हमारे लाइफ में, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन है हमें मैनिफेस्ट करने में या वैसे लाइफ में छोटे मोटे, वो सब देवता हैं। 2 तरह की देवताएं होते हैं, जड़ और चेतन। जड़ देवता जिनका कंट्रीब्यूशन या जो हमारे लाइफ जो प्रकाशित करते हैं, वो हवा हो, पानी, आकाश, आग, है ना। हमारे यहाँ तो वो पहाड़ों पर्वतों को भी पूछते हैं ना, पहाड़ पर्वत
नदी नाले, पृथ्वी, सूरज, चांद, जिसका भी कंट्रीब्यूशन, मिट्टी, है ना, ये सब देवता हैं। देखो वो विश्वकर्मा पूजा होती है, उसमें टूल्स, है ना, तो टूल्स को भी पूजते हैं, तो टूल्स भी देवता है। क्यों? उनका भी कंट्रीब्यूशन है ना, उनके बिना आप कैसे काम करोगे। तो सेंटिएंट, जीवित, वो चेतन देवता, मनुष्य, वो गाय, घोड़ा, हाथी, जो भी पशु पक्षी प्राणी, पेड़ पौधे, जिनका भी हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, हम इनको देवता मानते हैं। और मनुष्यों में भी, जैसे वो तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ बाप, शिक्षा देने वाले, सिखाने ज्ञान देने वाले, अतिथि, जो सोशल सर्विस में लगे हुए हैं, सेल्फलेस काम करने वाले। अतिथि का एक्चुअल जो शास्त्रीय मीनिंग है, सेल्फलेस काम करने वाले, न कि आजकल जो हम ट्रांसलेट करते हैं गेस्ट। उस समय की जो, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, वो फिर 15-20 मिनट उसमें मैं स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। तो अतिथि का वो भाव है। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, यही लोग जब आप किसी के घर में भिक्षा के लिए आते थे, उनको अतिथि कहा जाता था। बिना अतिथि के किसी भी समय वो आते थे तो लोग उनको सत्कार करते थे। और कौन है ये तीनों वर्ग? जो जिनका कोई इंडिविजुअल स्वार्थ नहीं, एक फ्यूचर है, दो जो संसार को, बाकी लोगों को संभालते हैं। वानप्रस्थी, सन्यासी, सन्यास स्पिरिचुअलिटी का व्यक्ति है। वानप्रस्थ जो सोशल सर्विस में लगा हुआ है। और ब्रह्मचारी जो हमारा भविष्य है, मेरा आपका किसी का भी बच्चा हो सकता है जो गुरुकुल में पढ़ाई करता है, वो जब आते थे उनको अतिथि कहा जाता था। ये भी देवता है। मतलब, और आगे भी जो आया, जैसे राजा है, मतलब मैं अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊं, किसी का भी हमारे लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन है, वो सब देवता है। मनुष्यों में कोई भी हो, जिसका भी आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, वो देवता है। उपनिषदों में यहां देवता किसको कहा? जैसे हमने केनोपनिषद में भी पढ़ा, इंद्रियों को उन्होंने देवता कहा। नाक, कान, क्यों? ये प्रकाशित करते हैं। देवता में दो अर्थ रहते हैं, देने वाला, कंट्रीब्यूट करने वाला, और प्रकाशित करने वाला। सूरज देवता है क्योंकि प्रकाशित करता है। पानी देवता है क्योंकि पानी हमें कंट्रीब्यूट करता है हमारे लाइफ में। दिया भी देवता है, कुछ दोनों ही करते हैं। इंद्रियों को क्यों देवता कहा? क्योंकि इनके कारण दुनिया हमारे लिए प्रकाशित होता है। आंख नहीं होता तो आप दुनिया को कैसे देखते? कान नहीं होता तो कैसे सुनते? जीभ नहीं होता तो टेस्ट कैसे पता लगता? ये पता लगाना ही प्रकाशित होना होता है, जानना। इसलिए देवताओं को, इंद्रियों को देवता कहा। और आत्मा के लिए क्या शब्द आया है? तो उसमें केनोपनिषद में भी है, मुंडकोपनिषद में भी इंद्र, इंद्र शब्द आया। इंद्र से हमारे सेंसेस को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? बहुत सारे शब्द है। एक शब्द है इंद्रिय, इंद्र से रिलेटेड। इंद्र थोड़ी कि वो माइथोलॉजिकल इंद्र थोड़ी है। ये सेंसेस किसके नौकर चाकर हैं? इंद्र के हैं। इंद्र कौन है? आत्मा है। आज भी जो आप पढ़ेंगे इसमें प्रश्नोपनिषद में, प्रश्न ध्यान रखिए, उन्होंने पूछा कितने देवताएं हैं? जो क्रिएचर को धारण करते हैं उसके आंसर से समझ जाएंगे देवता कौन है। हमें आंसर में जाए। अगला प्रश्न था, इनमें से कौन है जो श्रेष्ठ है, जो वरिष्ठ, जो ग्रेटेस्ट है? श्रेष्ठ तो नहीं, जो सबसे बड़ा है, ग्रेटर कौन? तो ये है क्वेश्चन। अब देवता शब्द का भाव समझ गए आप, क्वेश्चन समझ गए, अब आंसर देखेंगे। तस्यै सहुवाचाकाशो हवा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतत् बाणमवष्टभ्य विधारयामः। प्रश्न और उत्तर को मैच कराइए तो देवता का अर्थ समझ में आएगा। वैदर्भी ने पूछा
वो कौन सी देवताएं हैं जो क्रिएचर को धारण करते हैं? भगवान पिप्पलाद ने उत्तर दिया, आकाश भी देव है, वायु अग्नि आग, आपह पानी, पृथ्वी जो सॉलिड चीजें, ये पंच तत्व जो है, फिर वांग वाणी, मनः माइंड, चक्षु आंख, ये चक्षु गलत लिखा है यहाँ, श्रोत्रम कान, आदि आदि, ये सब देवताएं जो क्रिएचर को धारण करते हैं। और ते प्रकाश्य अभिवदंती, एक आख्यायिका, एक स्टोरी बताई कि एक बार ये सब सबको प्रकाशित करके आपस में झगड़ने लगे, बहस करने लगे। क्या? वयम एतद बाणम अवष्टभ्य विधारयामा, हम ही हैं जिन्होंने इस बाण को या इस शरीर को, ये क्रिएचर को धारण करके, टेक करके, सहारा दे करके विधारयामा धारण करते हैं। तो देवता आंसर में मिला, देवता पंच महाभूत। आंसर में क्या कहा? क्वेश्चन था कौन सी देवताएं धारण करते हैं, तो उन्होंने बोला पंच महाभूत, उसके अलावा मन और जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के 3 नाम लिया, बाकी अंडरस्टूड है, ये देवता है। यही धारण करते जो जड़ जगत है, जड़ समझते हैं, जो इनर्ट जगत है, वो पंचमहाभूत से बने हैं। पंचमहाभूत उनका बेसिक है। पंचमहाभूत समझते हैं ना, ये जो जल पृथ्वी आदि, और जो प्राणी है उनमें पंचमहाभूत प्लस इंद्रियां होते हैं, इंद्रियों में मन और बाकी जो 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 ज्ञानेंद्रियां है, तो यही होते हैं जो धारण करने वाले होते हैं, या उनको पैदा तो हो गए, पैदा होने के बाद ये सब धारण करने वाले होते हैं। चलो ठीक है, एक बड़ी सुंदर कहानी आगे बताने जा रहा है, जिसकी यहाँ थोड़ा बीज बताया। क्या? कि ये जो पंच महाभूत और इंद्रियां, क्योंकि इनको एक दिन गर्व हो गया, घमंड हो गया, वो ईगो आ गया कि भाई हम ही हैं जिनके कारण ये दुनिया टिकी हुई है, ये जो पशु पक्षी मनुष्य प्राणी है ये टिके हुए हैं, हमारे बिना तो बेकार हैं, तो हम ही हैं जो महान है। तान वरिष्ठ प्राण उवाच मां मोहमापद्यथा अहमेव एतत् पंचधात्मानं प्रविभज्य एतद्वाणम् अवष्टभ्य विधारयामीति ते श्रद्धाना बभूवुः। जब प्राण ने देखा कि ये सब अकड़ में हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, तो उन्होंने कहा, ओए सुनो, आप लोग मूर्ख हो, अपने मोह से ग्रस्त गर्भ पर इतना मत अकड़ो। मैं ही हूं जो 5 भाग से अपने आप को विभाजित करके ये प्रजाओं को या ये शरीर को मैं सपोर्ट करता हूं और धारण करता हूं। जब प्राण ने ये कहा, ते अश्रद्धाना बभूवु, वो पंच महाभूत और जो इंद्रियां, उन्होंने उसमें श्रद्धा नहीं की, अर्थात उन्होंने उस सत्य को नहीं माना। पहले क्वेश्चन के आंसर में आया था प्राण और रई। वो प्राण कौन? चेतन। रई कौन? जड़। रई कौन? भोग्य, एंजॉयबल। प्राण कौन? एंजॉयर। अब आगे उस प्राण को कंटिन्यू करते हैं। तो इंद्रियां और महाभूत में से कौन है ग्रेटर? आपस में वो कह रहे थे हम है। तब प्राण ने देखा कि ये सब अकड़ने लग गए, सोचते हैं इन्हीं के कारण सब कुछ है। बोला देखो ये तुम्हारा इल्यूजन है, मोह है ना, ये फुलिश वेनिटी है, इसका कोई सेंस नहीं है, मेरे कारण टिके हुए हैं। जब ऐसा बोला तो ते अश्रद्धाना बभूवु, उन्होंने श्रद्धा नहीं रखी। आजकल तो श्रद्धा से आप फेथ ले लेते हो। आपको पहले बताया था ना, श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? सत्य को धारण करना। श्रद्धा से श्राद्ध बना, ऐसा कार्य जो सत्य को एक्सेप्ट करके किया जाए उसको श्राद्ध कहते हैं। आजकल श्राद्ध तो कुछ और होता है, फिर वो अलग बात है। इन्होंने क्या किया? उन्होंने अश्रद्धा की। अश्रद्धा का क्या अर्थ है? उस सत्य को एक्सेप्ट नहीं किया। अब शब्द देखिए, श्रद्धा, श्रत, श्रत मतलब सच, धा धारण करना,
ता को द हो गया, जो संस्कृत क्लास में आते हैं, फर्स्ट को थर्ड लेटर हो जाता है, आगे 3 या 4 हो तो धा होने के कारण ता को द हो गया, बन गया श्रद्धा। श्रद्ध मतलब सच, सत्य को धारण करना, होल्डिंग द ट्रूथ। होल्डिंग द ट्रूथ क्या होता है? सत्य को कोई होल्ड नहीं होता है। एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, सच को एक्सेप्ट करना, ये श्रद्धा है। जब कोई कहे अपनी माँ बाप पर श्रद्धा करो, इसका क्या भाव है? पिता के प्रति, माता के प्रति श्रद्धा रखो, देश के प्रति श्रद्धा रखो, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो। इसका क्या भाव है? इसका भाव है कि उस सच्चाई को, श्रद्धा को एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे पिता माता ने तुम्हारे लिए क्या किया है, या तुम्हारे लाइफ में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। देश के प्रति श्रद्धा मतलब ये एक्सेप्ट करो कि देश का तुम्हारे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है। आदि आदि। जिस दिन आप उस सच को मान बैठते हो ना, जनरली लोग, बहुत लोग नहीं मानते और खुलेआम बोलते भी, माँ बाप ने क्या किया जी? पैदा किया, पाला पोसा, सैक्रिफाइस किया। हाँ जी, किसने कहा था पैदा करने के लिए? पैदा किया, फिर पाला पोसा, वो तो सब करते हैं, कौन सी नई चीज करती? मतलब दैट मीन्स हम अंदर से बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि उनकी कोई कंट्रीब्यूशन है हमारे लाइफ। तो वो बच्चों को आप हजारों समझाओ, कुछ भी पढ़ाओ, आपको लगता है वो अपने माँ बाप के प्रति कोई कोई उनकी जरूरत पर काम आएंगे, कोई रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं। जिस क्षण, द मोमेंट उनको ये रियलाइज हो जाए, वो सत्य का, सत्य का, कि पिता माता का क्या मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, तो फिर आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। तो बच्चा जो कुछ भी श्रद्धा, जब श्रद्धा अंदर पैदा हो गई, सत्य को एक्सेप्ट कर लिया, तो व्यक्ति जो कुछ भी करेगा वो किसी भक्ति से काम नहीं होगा, उसी को आप श्राद्ध कहते हैं। देश की जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, हर तरह के लोग थे ना, देश के लिए मर मिटने वाले राजगुरु, भगत सिंह, ये तो नाम हमें 2-4 याद है, बाकी पूरे देश में हजारों लाखों मरे हैं और खुशी खुशी से मरे हैं, मतलब कुर्बान होने के लिए तैयार होकर आकर के मरे। और वहीं पर भी लोग थे जो कहते थे ये नेशनलिज्म जो होता है वो फैसिस्ट होता है, इसमें कुछ नहीं रखा, क्या फर्क पड़ता है, ब्रिटिश शासन करे कोई शासन करे। वो उल्टा ब्रिटिश सरकार के साथ दे रहे थे, लेफ्टिस्ट के, और बहुत सारे ऐसे होते थे। एक तीसरे टाइप के भी लोग होते थे जो मानते थे ठीक है देश को आजाद होना चाहिए, पर ठीक है लोग करेंगे, मैं क्यों उसके लिए कुर्बानी करूं। तो जो कुर्बानी दे रहे थे, क्या वो मूर्ख थे, इल्यूजन थे? नहीं। जिन्होंने इस चीज को हृदयंगम किया, संस्कृत में बड़ा सुंदर शब्द है हृदयंगम, जब जब वो आपके दिल में उतर गया ना, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जर्व हो गया आपके अंदर वो कोई बात, कि ये मेरा देश, या देश मेरे माँ बाप या भगवान भी, तो जब आपकी कंट्रीब्यूशन को आपने पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। फिर आप माँ बाप के भक्त बनी, आप उनकी एक छोटा सा दुख भी नहीं देख सकते हो। आपको कोई गीता पढ़ने की, उपनिषद पढ़ने की, किसी बाबा से ब्रह्म ज्ञान लेने की, हमारे से प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप करेगा जो करना है। श्रवण कुमार को किसी ने थोड़ी जाकर किताब पढ़ के सेवा की, राम ने थोड़े ही कोई शास्त्र पढ़ने के कारण माँ बाप की सेवा की इतनी रेस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अंदर से कन्विक्शन की जरूरत है। ये कन्विक्शन का नाम श्रद्धा होती है, सत्य को एक्सेप्ट करना है। तो यहां क्या कह रहे हैं? उन लोगों ने, आत्मा ने जब कहा, इन लोगों ने उसके प्रति अश्रद्धा रखी, मतलब दे डिडंट एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। तो फिर क्या हुआ? गुरु जी, आपने कहा कि आत्मा ने कहा कि प्राण ने कहा कि इनका विश्वास नहीं किया? हाँ, प्रथम अध्याय में आपने क्या पढ़ा? प्राण कौन है? चेतन। रई कौन है? जड़। प्राण कोई ओरिजिनल एंटिटी नहीं है। प्राण शब्द जहां आए वो हमेशा
ये वाइटल एनर्जी या जो सांस से रिलेटेड नहीं है। कहीं कहीं वो परमात्मा के अर्थ में भी प्राण यूज हुआ है, कहीं कहीं आत्मा के अर्थ में भी यूज हुआ है। अभी प्रश्नोपनिषद में जो डिस्कशन चल रहा है पहले चैप्टर से, पहले अध्याय से, वहां प्राण किसके लिए यूज होता है? चेतन के लिए। चेतन आत्मा परमात्मा को कुछ भी हो सकता है, तो वो हम देखेंगे कौन सा आत्मा कहाँ काम आता है, कहाँ परमात्मा आता है। पर चेतन लेकर चलिए। सो अभिमानादूर्ध्वम उत्क्रामत इव तस्मिन् उत्क्रामति अथो अथेतरे सर्व एव उत्क्रामन्ते तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते तद् यथा मक्षिका मधुकर राजानमुत्क्रान्तं सर्व एव उत्क्रामन्ते तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्त एवं वाङ्मन चक्षुश्रोत्रम चते प्रीतः प्राणम स्तुवन्ति। जब उन्होंने अपनी अश्रद्धा दिखाई, मतलब when they reject the truth, तो प्राण ने अभिमान से अपनी नाराज होकर के उत्क्रामत इव, मानो शरीर छोड़ के बाहर निकल रहा हो ऐसा थोड़ा ड्रामा किया। निकला नहीं, निकलने जैसा बिहेव किया। इव, इव समझते हैं? जैसे बच्चे धमकी देते हैं ना, मैं चला जाऊंगा, है ना? तो इसी तरह उन्होंने अभिमान से, उन्होंने प्राण ने, यहाँ चेतन ने शरीर से बाहर निकलने जैसा होने लगा। जब वो ऐसा होने लगा, अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रमन्ते, तो बाकी सारे जो इंद्रियां थे, पंचमहाभूत थे, वो भी निकलने के जैसा होने लग गए। मजबूरन वो भी निकलने लग पड़े। तो जब चेतन निकलने लगा, प्राण, तो वो निकलने लगे। फिर चेतन फिर रुक गया। जैसे ही रुका बाकी सब रुक गए। वो इंजन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो गाड़ियां खींचने लगी, इंजन बंद हुआ तो वो पीछे के डब्बे भी रुक गए। और एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे रहा है, तद यथा मक्षिका मधुकर राजानम उत्क्रामन्तं सर्व एव उत्क्रमन्ते तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्त। जैसे वो मधुमक्खी की राजा जब निकलता है तो सारे मक्खियां उसके पीछे पीछे निकल जाते, और जब मधुमक्खियों का राजा टिक जाता है तो सारे मक्खी वहीं टिक जाते हैं। इसी तरह आत्म प्राण के निकलने पर सारे वाणी मन चक्षु इंद्रियां सब निकलने लगे, उसके रुकने पर सब निकल गए। जब ऐसा होने लगा, इंद्रियां समझ गए कि यही सबसे ग्रेटर है, तो ते प्रीता प्राणम स्तुवन्ति, वो बड़े खुश होकर के प्राण की प्रशंसा करने लगे। तो मधुमक्खी तो जानते हैं जो हनी भी होता है, तो हनी यहाँ तो कहते हैं क्वीन बी ना, तो संस्कृत में याद दिया मधुकर राजा, मतलब किंग बी, मधु बनाने वालों का राजा, मतलब हनी बी का जो किंग। जैसे वो किंग बी राजा मक्खी जैसे निकलने लगता है तो सब मक्खियां निकलती हैं, मक्खी बैठ जाती है तो सब बाकी मक्खियां भी बैठ जाती हैं। इसी तरह ये चेतन के निकलने पर सब निकलने लगते हैं, इसके रुक जाने पर सब रुक जाते हैं। तो जब ऐसा होने लगा तो इंद्रियां समझ गए भाई हमारे कोई नहीं ये, तब सर्वे प्रीता, सब खुश हुए। अब मानने लगे नहीं हम नहीं तुम हो बड़ा। फिर प्रशंसन्ति, फिर उसकी तारीफ करने लगी। स्टोरी का भाव समझ गए कि आत्मा चेतन मुख्य है, इंद्रियां उनके गुलाम है। ध्यान रखिए प्राण शब्द से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड माइंड होता है ना, वो हमेशा जो जो फेमस मीनिंग है उसी को ही सामने लाता है वर्ड सुनते ही। तो फिर वो जब आप थोड़े दूसरे मीनिंग आता है तो वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, अश्रद्धान, फिर वो अश्रद्धान हो जाते हैं आप हम लोग, है ना, उसका एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। पर प्राण की कंटिन्यूटी चल रही है और वो चेतन तत्व की बात हो रही है। तो ठीक है, तो इंद्रियों ने उनकी प्रशंसा की, तो क्या हुआ आगे? एषो अग्निस्तपति एष सूर्य एष पर्जन्यो मघवान एष वायुरेष पृथ्वीरैर्देव सदसच्चामृतम च यत्। वो जो प्राण जो चेतन है वही, उसी की शक्ति से सूरज तपता है, उसी की शक्ति से
अग्नि तपता है, सूरज भी तपता है, पर्जन्य बादल बरसता है, मघवान बिजली चमकती है, वायु हवा बहती है, पृथ्वी जैसे भी पृथ्वी धारण करती है, रई जो भोग्य जो जो मटेरियल वर्ल्ड है, देवः बाकी जो देवताएं हैं, सत जो कुछ एग्जिस्ट करता है, असत्य जो कुछ नॉन एग्जिस्टेंट है, अमृतम च जो कुछ इमोर्टल है, सब उसी के कारण है, वही है। तो अगर प्राण का हम वाइटल एनर्जी लेंगे, सांस रिलेटेड लेंगे, फिर कैसे वेदांत सूत्र में यही तो आप पढ़े, कैसे मीनिंग निकालेंगे? अगर सूरज की, चांद की, धरती की, आकाश की बात हो रही है तो वहां फिर प्राण का क्या रोल होगा? तो हमारे शरीर में, प्राणियों में इंद्रियों से ग्रेटर कौन है? चेतन, वो है प्राण। और जब कॉस्मस की बात करते हैं, ब्रह्मांड की, जो जड़ जगत है, वहां तो इंद्रियां नहीं है, वो पंचमहाभूत है। तो उन पंचमहाभूतों को कंट्रोल करने वाला जो प्राण है वो है महाचेतन, या जिसको आप परमात्मा कहते हैं। इसीलिए उन्होंने आत्मा परमात्मा शब्द नहीं दिया, चेतन दे दिया। अब प्राण का लिटरेरी मीनिंग इवन संस्कृत में भी, इवन आप अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे शब्द यूज करते हैं जो रिटोरिक होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, या पार्लियामेंट इज द लाइफ ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो लाइफ, सोल, क्या भाव है इसका? जो जिसके बिना कुछ हो नहीं सकता, जो सेंट्रल है, कोर है, उसी को आत्मा, प्राण इस तरह के यूज होता है। तो हमेशा इवन नॉर्मल बातचीत में भी हम एक शब्द को हमेशा एक ही अर्थ में यूज नहीं करते हैं। ये ह्यूमन जो नेचर है, वो लैंग्वेज को बहुत, वो सिर्फ गरीब लोग या बहुत इलिटरेट लोग सीधी बातें, या नया नया लैंग्वेज सीखने वाला हमेशा ठेठ लैंग्वेज यूज करता है। जैसे हम जो इंडियन लोग, या जो नए नए आप लोगों ने इंग्लिश सीखी होगी, तो आप सीधी सीधी अंग्रेजी, ग्रामेटिकल अंग्रेजी बोलते थे। अब जैसे जैसे आपकी अंग्रेजी में प्रोफिशिएंसी आई, तो आप वो फ्रेज वाला अंग्रेजी बोलते हैं, जैसे अमेरिकन लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो उसमें आप देखेंगे, ग्रामर से ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मीनिंग मिलेगा, है ना। इसीलिए तो अमेरिकन इंग्लिश कम समझ में आता है, जो बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं, क्योंकि वो जो फ्रेज वाला इंग्लिश यूज करते हैं, रेटोरिक वे में यूज करते हैं, तो वो डिक्शनरी में वो मीनिंग नहीं मिलेगा, है ना। तो ये एक नेचुरल होता है लिटरेरी वे में बात करने। वो यहाँ प्राण कौन है? जिस प्राण के कारण आग तपता है, सूरज रोशनी देता है, बादल बरसता है, बिजली, मघमा वाला बिजली चमकती है, सत असत जो कुछ भी संसार में जिसके कारण है, वो वही परम चेतन है। उसी चेतन के कारण, उस चेतन को आप कैसा अर्थ करें वो आप पर डिपेंड करता है। एक चीज तो बहुत हमने डिस्कशन किया है ना, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। ये एक बड़ा खूबसूरत थ्योरी है। क्या? अगर पिंड समझना है, पिंड मतलब बॉडी, इंडिविजुअल बॉडी, तो ब्रह्मांड को समझ लो, तो मास बॉडी है ना, ब्रह्मांड, कॉस्मोस को, तो पिंड समझ में आ जाएगा। या पिंड को समझ लो, ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। पिंड और ब्रह्मांड दोनों, क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड दोनों की बात होना क्यों जरूरी है? पिंड का मालिक आत्मा है, ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा है ना। ये पिंड आत्मा से चलता है और पूरा ब्रह्मांड जो है परमात्मा से चलता है। परमात्मा, परम सुप्रीम आत्मा, सोल, इसको कहते हैं जीवात्मा। मतलब जीव को आप और भी कुछ कह सकते हैं, पर इंडिविजुअल सोल इज गुड। अगला श्लोक लेते हैं। अरा इव रथन नाभो प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ऋचो यजोंसि सामानि यज्ञ क्षत्रम ब्रह्म च। ये हर जगह क्ष को क्ष कर दिया है, तो थोड़ी ध्यान रखिएगा, ये क्ष नहीं, ये क्ष, क्षमा, क्षत्रम, क्षत्रिय, इस तरह के शब्द है। जैसे किसी रथ की नाभि में किसी व्हील का जो नेव होता है, सेंटर पॉइंट, उसमें जैसे ऑरा या स्पोक्स होते हैं, इसी तरह प्राण जो है सब कुछ का सेंटर है, और हर कोई उसी में, सब उसी के सपोर्ट में टिका हुआ है। ऋग्वेद भी, यजुर्वेद भी, सामवेद भी, यज्ञ भी, क्षत्र भी, ब्रह्म भी,
ये हम समझेंगे क्या है। तो अरा इव रथनाभौ, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत सारे उपनिषदों में आता है ना। जो व्हील होता है ना, उसकी जो सेंटर में एक होता है, तो जैसे साइकिल होता है तो साइकिल के स्पोक निकले हुए होते हैं, उस स्पोक के ऊपर फिर टायर या ट्यूब होता है जो उसको हैंडल को सपोर्ट करता है। फिर ये स्पोक्स का जो जहां से वो कनेक्टेड है, वो उसी को कहते हैं रथनाभि, व्हील नेव जिसको कहते हैं, सेंटर। जैसे व्हील के जो सेंटर है, उस सेंटर से सारे स्पोक का सपोर्ट वो सेंटर होता है। इसी तरह ये जो प्राण है, सारा संसार का सपोर्ट यही है। हर कोई इसी प्राण में टिका हुआ है, इंक्लूडिंग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यज्ञ, क्षत्र, ब्रह्म। ऊपर वाली लाइन तो समझ में आ गया, प्राण मतलब परमात्मा, परमात्मा में सारा संसार टिका हुआ है, परमात्मा सबका सपोर्ट है। अगर पिंड की बात करें, आत्मा पूरे आपका माइंड, इंटेलेक्ट, सेंसेस, इन सबका जो जो सपोर्ट है वो आत्मा है। आत्मा के बिना सब डेड बॉडी है। आंखें देखता है, मन सोचता है, ब्रेन जिस तरह के भी फंक्शन करता है, तब तक करेंगे जब तक आत्मा है। आत्मा नहीं तो सब खत्म। तो इसलिए आत्मा सेंटर, वो तो क्लियर है, परमात्मा संसार का नाभि है। आगे जो कहा, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, क्षत्रिय और ब्रह्म, ये बात भी ना अलग अलग जगह, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस तरह यूज। इसका मतलब है कि प्राचीन काल में ऋषियों में कुछ पैटर्न तो काफी सिमिलर दिखता है। आप में से जिन लोगों ने यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त सुना होगा या पढ़ा होगा, ये यजुर्वेद के ऐसे 6 मंत्र हैं जो माइंड को डिफाइन करते हैं। और हर मंत्र के लास्ट में आता है तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, मीन्स वो मेरा मन, माइंड, शिव मतलब अच्छा, शुभ, संकल्प वाला बने, मतलब अच्छे विचार वाला, अच्छा डिटर्मिनेशन वाला बने। और उस मन को डिस्क्राइब करते हुए 6 मंत्र है, बड़ा सुंदर मंत्र है। उसमें भी आता है यस्मिन् ऋच सामानि यजुंसि प्रतिष्ठितानि, वो मन जिसमें ऋक यजो साम प्रतिष्ठित हैं। तो ऋक यजो साम का क्या भाव है कि मन में भी प्रतिष्ठित है, आत्मा में भी है, परमात्मा में, ये बार बार आता है। ऋक यजो साम ज्ञान से रिलेटेड है। कर्म, ऋग्वेद ज्ञान प्रधान है, ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। यजुर्वेद कर्म को रिप्रेजेंट करता है। सामवेद उपासना को रिप्रेजेंट करता है। 3 वेद ज्ञान कर्म उपासना। जब ज्ञान कर्म उपासना को कोई व्यक्ति साधता है, केवल ज्ञान साधने से कुछ नहीं होगा, केवल कर्म करने से भी आदमी मजदूर बनता है, केवल नॉलेज होने से आदमी अहंकारी बनता है, रावण जैसा, और केवल उपासना करने वाले सुपरस्टिशियस ब्लाइंड बनते हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन होने पर क्या बनता है? अथर्व बनता है। और अथर्व का अर्थ क्या है? जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, स्थित प्रज्ञा। गीता का वो श्लोक, स्थित प्रज्ञा से क्या भाव, जिसकी बुद्धि या ज्ञान ठहर गया है। थर्व गतिहीन सनयो, थर्व धातु थर्वती, जिसका अर्थ होता है मूव करना या हिंसा करना, वायलेंस करना। न थर्व, निगेशन ऑफ मूवमेंट, निगेशन ऑफ वायलेंस, वो अथर्व है। तो अथर्व जो है वो स्थित प्रज्ञता, जो रियलाइज्ड पर्सन का है। तो अथर्ववेद का टॉप किसको रिप्रेजेंट करता है? विज्ञान। कहते हैं ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान। वो तो आगे जाकर अंग्रेजों के चक्कर में और बाकी जो भी है तंत्र, तंत्र पता नहीं क्या क्या उसमें जादू टोना ढूंढने लगे। खैर वो लोग ढूंढते हैं जिन्होंने कभी वेद का शकल भी नहीं देखा, तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। वो विज्ञान, विज्ञान का अर्थ साइंस नहीं, ज्ञान का डीप। ज्ञान क्या होता है? जो सेंसेस के द्वारा या जो भी सेकेंड हैंड नॉलेज है वो सब ज्ञान। जब आप उसमें डीपली चले जाते हैं, उसकी गहराई में चले जाते हैं, और गहराई में जाकर जब आप उसको रियलाइज करने लग जाते हैं, वो जो ज्ञान, जो रियलाइजेशन बेस्ड है, उसको विज्ञान कहते हैं।
तो अथर्ववेद रिप्रेजेंट करता है तो स्पिरिचुअल या रियलाइज्ड ज्ञान को, इसलिए वो अथर्व कहलाता है। तो अथर्व तो एक रियलाइजेशन, स्टेट ऑफ रियलाइजेशन है। बाकी तीनों तो ज्ञान कर्म उपासना विजिबल है पब्लिक। तो ऋक यजु साम ये माइंड से क्यों, वो शिव शंकर सूक्त में माइंड के साथ क्यों कनेक्ट किया? डेफिनेटली माइंड इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब सोर्स तो नहीं कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ज्ञान हम आहरण करते हैं। इवन स्टेट ऑफ, जब जिन ऋषियों के अंदर वो विचार आया सृष्टि के आरंभ में, क्योंकि वेद को हम अपौरुषीय मानते हैं ना, रिवील्ड है ना। तो जब ऋषियों के सृष्टि के आरंभ, मानव सृष्टि के आरंभ में जिन ऋषियों के अंदर आया, तो वो विचार कहाँ आता है? विचार तो माइंड में आता है ना। दैट्स हाउ उसको माइंड से कनेक्ट किया। और उपनिषदों में या यहाँ जैसे उसको प्राण या चेतन से कनेक्ट करता है। मतलब ये जो ज्ञान कर्म उपासना जो है, उनका सपोर्ट वो परमात्मा परम चेतन है। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो आत्मा से कनेक्टेड है। और क्षत्रम च ब्रह्म च, क्षत्र जिसे क्षत्रिय बना, ब्रह्म जिसे ब्राह्मण बना। क्षत्र क्या है? क्षत्र होता है पावर, रूलिंग पावर। ब्रह्म क्या है? नॉलेज पावर। दोनों पावर होते हैं, ध्यान रखिएगा। वो ऋग्वेद का एक सुंदर मंत्र है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च, जहां ब्रह्म और क्षत्र दोनों मिलके चलते हैं, वहां हर तरह के सुख शांति समृद्धि होती है। मतलब जहां रूलिंग पावर और नॉलेज पावर दोनों मिलते हैं, दोनों में हार्मोनी है, तो वो राज्य, वो देश, वो लोग, इवन इंडिविजुअल जिसके अंदर ज्ञान भी है और पावर भी है, फिजिकल पावर भी है और ज्ञान भी है, तो वो और दोनों में हार्मोनी बनाता है, वो लाइफ में सब कुछ अचीव करता है। तो क्षत्र रूलिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है, ब्रह्म नॉलेज पावर करता है। ये दोनों पावरफुल होते हैं। उस दिन रामायण में भी डिस्कस यही कर रहे थे, कैसे हमारे यहाँ प्राचीन काल से क्षत्रिय राजा और ब्राह्मणों के बीच में एक एक इनविजिबल हार्मोनी बनी हुई थी कि क्षत्रिय रूल करेगा, ब्राह्मण नहीं रूल करेगा, ज्ञानी। पर इसके पास ज्ञान है, तो क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मण का एडवाइस लेगा और उसको रिस्पेक्ट करेगा। रूल क्षत्रिय करेगा, एडवाइस ब्राह्मण से लेगा, मतलब विद्वान से लेगा, उसको रिस्पेक्ट करेगा। ये जो हार्मोनी है, ब्राह्मण कभी रूल नहीं करेगा। तो यही है ब्रह्म और क्षत्रिय, रूलिंग पावर और ज्ञान की पावर। ये दोनों पावर जो होते हैं, ये दोनों भी उसी परमात्मा, उसी चेतन से चेतन के सपोर्ट में ही रहते हैं। जैसे रथ की नाभि या किसी व्हील की नेव या सेंटर में सारे स्पोक सपोर्टेड रहते हैं, उसी तरह उस प्राण या चेतन में सब कुछ प्रतिष्ठित रहता है, इंक्लूडिंग ऋक यजु साम और यज्ञ, क्षत्र और ब्रह्म। यज्ञ के बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे, वो टाइम चला जाएगा। यज्ञ अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। हमने गीता में पूरा एक चैप्टर वो यज्ञ से रिलेटेड था, खूब डिस्कशन किया है। तो यज्ञ, सृष्टि भी यज्ञ है। कोई भी चीज जहां भी तीन चीजें इन्वॉल्व हो, दानम देव पूजा संगति करणम, यज दाने यज देव पूजायाम यज संगति करणे। जहां भी जिस भी एक्ट में तीन एक्ट कंबाइंड होकर काम करे, वो यज्ञ हो जाता है। मतलब कुछ वहां सैक्रिफाइस ऑफरिंग कुछ देना हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है। देव पूजा जो भी रेस्पेक्टेबल है, अडोरेबल है, उनकी आदर हो रहा है, रेस्पेक्ट हो रहा है, पूजा। और संगति, यूनिटी, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को यज्ञ कहते हैं। वो हमारा रिलीजियस रिचुअल जो यज्ञ, उसमें भी ये तीन चीजें होते हैं। सृष्टि जब होती है उसमें भी ये तीन चीजें होती हैं। जब ज्ञान पढ़ते लिखते हैं उसमें भी ये तीन, इसलिए ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ। तो गीता में तो कितने तरह की यज्ञ का डेफिनेशन। तो हम वो डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट होता है ना, ये 1-2 घंटे अपने आप में ले जाते हैं समझाने में। तो यज्ञ का मतलब वो सब कुछ, जहां सिंपल भाषा में कहा है, जहां भी क्रिएटिविटी हो रही है, रचना हो रही है, वो रचना इंडिविजुअल लेवल पर या कॉस्मिक लेवल पर, वो सब यज्ञ है। वो भी उस परमात्मा में स्थित है, प्राण में स्थित है।
प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजास्तुमा बलिम हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि। हे प्रजापति, त्वमेव गर्भे चरसि, तुम ही गर्भ में ओंब में चलते हो, विचरण करते हो, मूव करते हो। प्रतिजायसे, तुम ही बार बार पैदा होते हो। तुभ्यम प्राण प्रजास्तुमा बलिम हरन्ति, हे प्राण, यहाँ चेतन को संबोधित एड्रेस किया जा रहा है। हे प्राण, तुम्हें ही सारी क्रिएचर अपना अपना उपहार, अपने गिफ्ट देते हैं। हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठति, जो अपने अपने प्राणों से स्थापित होते हैं। वो प्राण जो गर्भ में रहता है और बार बार पैदा होता है। और वो कौन है? पहले आपने पढ़ा कि जिसके कारण सूरज उगता है, चांद उगता है, जो रथ की नाभि की तरह जिसके जो सबका सपोर्ट है, वो प्राण परमात्मा है, परम चेतन। यहाँ क्या बोला? जो गर्भ में रहता है वो प्राण, जो तुम गर्भ में रहते हो, प्रजापति, प्रजा का, क्रिएचर का पति। यहाँ कौन प्रजापति होगा? ये आत्मा है। प्रजा कौन है? उसके प्रोजेनी, बच्चे। तो यो जो प्रजा, तुम गर्भ में रहते हो और बार बार पैदा होते हो। आप कहेंगे ऐसा क्यों? आप जबरदस्ती अपनी मर्जी से जहां मर्जी अर्थ करते हो। नहीं, परमात्मा तो गर्भ में नहीं रहता है ना, वो तो सब जगह रहता है। परमात्मा तो बार बार पैदा नहीं होता है ना, वो तो आत्मा होता है। और परमात्मा को कोई प्रजा बलि उपहार नहीं देता है, वो आत्मा को देते हैं। आप कहेंगे ये उपहार कौन देता है यहाँ आत्मा को? ये आंख, कान, नाक, ये सब क्या करते रहते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं। नहीं, रात को तो नहीं करते, सो जाते हैं, है ना। जब नहीं सोते हैं, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी है ना, तब भी 8 घंटे। भाई ये तो इंटरनल रूल है भाई। ना, देखो भगवान ने रूल बनाया, ये सिर्फ आपके लिए नहीं कि आपको 8 घंटे 9 घंटे से ज्यादा नहीं काम करना। इन्होंने देखो नेचुरली बनाया, इंद्रियों को भी रूल बनाया कि भाई नहीं, अंधेरा हो गया, तुम्हारा काम डन, सोना, रेस्ट करो। फिर मालिक बोले तो भी नहीं सुनना है। ये इंद्रियां किसके लिए काम, सामान जुटा के, आंखें किसके लिए रूप लाता है? आत्मा के लिए ना। ये कान किसके लिए शब्द इकट्ठा करता है? ये जीव स्वाद किसके लिए लाता है? ये स्किन टचिंग, जो ठंडा गर्मी किसके लिए लाता है? सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब कौन? ये इंद्रियां। ये कहाँ किसके लिए लाते हैं? अभी पढ़ा ना आपने, इंद्रियां किसके लिए लाते हैं? इस आत्मा के लिए। बलि, बलि का मतलब गिफ्ट होता है। तो कौन इसके लिए ये गिफ्ट देता है? इंद्रियां देते हैं। तो तुम्हारे लिए वो इंद्रियां, सब प्रजा जो सब गिफ्ट देते रहते हैं, सब यह प्राणी प्रतिष्ठति, और सब प्राणों के द्वारा जो स्थापित है। यहाँ प्राणों का, ये जो प्राणी ही आया ना, ये प्राणों का अर्थ पंच प्राण है। प्राण, पान, व्यान, समान, उदान आदि पंच प्राणों के द्वारा जो स्थापित है। देवानामसि वह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यम अथर्वांगिरसामसि। देवानामसि वह्नितम, हे प्राण, तुम देवताओं के लिए वह्नितम, कैरियर हो। पितॄणां प्रथमा सुधा, तुम पितरों के लिए, माता पिता के लिए स्वधा हो, ऑब्लेशन हो, गिफ्ट हो। ऋषिणाम चरितम, तुम ऋषियों का चरित्र हो, कैरेक्टर हो, प्रिंसिपल्स हो। सत्यम अथर्वांगिरसामसि, अथर्वांगिरसों के लिए, अंगिरसों का तुम सच्चरित सत्य हो। वह्नि तमा, वह्नि जानते हैं? आग को भी वह्नि कहते हैं, फायर को भी अग्नि, वह्नि। वह्नि क्यों कहते हैं? बड़े इंटरेस्टिंगली ध्यान दीजिएगा। वाहन शब्द जानते हैं? ढोने वाला, जो कैरी करता है, जैसे घोड़े है, हाथी है, गाड़ी है, ट्रक है, ये सब वाहन है। ये वाहन, वह्नि, ये एक ही शब्द है, वह धातु से, मतलब एक ही रूट से बने, ढोने वाला। आग को क्यों वह्नि बोलते? क्योंकि वो कैरी करता है। क्या? यज्ञ में जो कुछ भी आप आहुति देते हो देवताओं के लिए, परमात्मा के लिए, देवता मतलब नेचर के लिए, अग्नि वो सबको ले जाता है वहां तक। यज्ञ का पहला
प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या होता है? वायुमंडल को शुद्ध करना, जल को शुद्ध करना। तो जब आप अग्नि में प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ घी, सामग्री सामग्री मतलब मिक्सचर ऑफ हर्ब्स और पर्टिकुलर लकड़ी को एक एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ आप आहुतियां देते हो, अग्नि खाता है उसको, पर वो खाता नहीं है। अग्नि उसको अपने हिसाब से कैरी करके आगे फॉरवर्ड करता है। और इसको माइथोलॉजिकली कहा गया कि अग्नि में जो आप डालते हो वो उस देवता तक पहुंचा देते हैं। माइथोलॉजिकली भी वो वाहन है देवताओं का, कि भाई वो आप अग्नि में डालते हो, आप कहते हो भाई भगवान के लिए अर्पित करते हो, और डालते तो आग में हो, तो आग जो है वो भगवान का वाहन बन गया। आपने अग्नि को डाला, अग्नि मैसेंजर है, पोस्टमैन है, वो वहां पहुंचा देगा। और उसका लिटरेरी एक्चुअल भाव क्या है? अग्नि में जो कुछ डालते हो वो उसको अपने ढंग से, है ना, जैसे अग्नि का रोल पोस्टमैन से ज्यादा आजकल जो आप कोडिंग सिस्टम है ना, जो आप मैसेज भेजते हो वहां पहुंच जाता है। तो वो बीच में कैसे जाता है? कण के रूप में जाता है ना। वो अग्नि उनको एनक्रिप्ट बनाता है, जिस उसको वो सूक्ष्म बनाता है, जिस तरह का वो वायु में, जल में, जहां जिस तरह का वो जाएगा उस तरह। आप अगर सीधा घी और सामग्री लेकर हवा में उछालो तो क्या होगा? पानी में डालो तो क्या होगा? कोई फायदा होगा? उल्टा खराब होगा। तो उसको वो चैनलाइज करके जिस तरह जहां पहुंचाना है पहुंचाता है। इसलिए अग्नि को वह्नि कहते हैं। तुम द बेस्ट कैरियर हो, ग्रेट कैरियर हो, वह्नि तम हो। इसका क्या भाव है? वो जो आत्मा, वो इंद्रियों का, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, इन इंडिविजुअलों को कैरी करने वाला वो परमात्मा, जो सेंसेस भी और जो पंच महाभूत का जो संसार है, इन सबको भी कैरी करने वाला। वह्नि तमम पितृणाम प्रथमा स्वधा, पितृ पालन करने वाले, जो भी पालन करने वाले होते हैं। नॉरिशर, अगर पिता का लिटरेरी ट्रांसलेशन है, ही और शी हु नॉरिशेस, जो जो नॉरिश करता है, पालन करता है, नर्चर करता है, उसको कहते हैं पिता। उन पोषण करने वालों की तुम भोजन भोजन उनकी नॉरिश करने वाले हो। ऋषिणाम चरित्रम, ऋषि का अर्थ क्या होता है? ऋषि दर्शना, देखने वाले, जो व्यू, जो विजन है। तो सेंसेस का अर्थ उन्होंने यहाँ किया है। इसीलिए किया है कि ऋषि का अर्थ होता है दर्शना, जिसके द्वारा देखा जाए या जाना जाए। ऋषियों को ऋषि इसीलिए कहा जाता है, उन्होंने जाना है, देखा, देखना मतलब रियलाइज किया है। इंद्रियों को भी ऋषि कहा जाता है। तो इंद्रियों का भी जो चरित्र है, जो जो मूवमेंट है, जो चरण है, जो मूवमेंट है, उसका भी आधार तुम ही हो। सत्यम अथर्वांग रसाम, ये अथर्व अभी आपने सुना, अथर्ववेद का नाम अथर्व और अंगिरस। ये अथर्व और अंगिरस एक ही ऋषि, एक ही वेद का नाम है। उसको अथर्ववेद भी कहते हैं, अंगिरस वेद भी कहते हैं, अथर्वांगिरस भी वेद कहते हैं। अंगिरस का अर्थ होता है जिसका अंगी, अंग कहते हैं बॉडी पार्ट्स, बॉडी को कहते हैं अंगी, जिसका बॉडी ही अपने आप में रस है। ये रियलाइज्ड पर्सन के लिए यूज होता है। अथर्व, जिसकी सब कुछ स्थिर हो चुका है, शांत हो चुका है। मतलब ऐसे योगी ऋषि जो स्थित प्रज्ञ है, स्थितधि है, उन लोगों का सत्य। एक्चुअली रियलाइज्ड पर्सन के लिए सबसे एक ही चीज क्या होता है? द रियलिटी। वो क्या रियलाइज करते हैं? ट्रुथ को। तो उनका अथर्वांगिरस रियलाइज्ड पर्सनों के लिए जो सत्य है वो भी तुम ही हो, तुम्हें ही वो रियलाइज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।